नमस्कार। आज के भाग में हम मसौदा विधेयक संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम के बारे में जानेंगे। यह खबरों में क्यों है, इसे जानते हैं। सरकार 16वीं लोकसभा में कलराज मिश्र की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लाभ के पद पर सांसदों की अयोग्यता पर कानून को फिर से लागू करने की योजना बना रही है। मसौदा विधेयक संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 को परिस्थापित करने का प्रयास करता है। संविधान के अनुसार कोई सांसद या राज्य विधायक सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के लिए अयोग्य होगा जब तक कि उस पद को कानून द्वारा छूट ना दी गई हो। लाभ का पद वह पद होता है जो उसके धारक को वित्तीय लाभ या अन्य लाभ देता है। 1959 के अधिनियम में ऐसे पदों की सूची दी गई है जिनके धारकों को सांसद के रूप में अयोग्य होने से छूट प्राप्त है। इसमें उन पदों को भी निर्दिष्ट किया गया है जिनके परिणाम स्वरूप अयोग्यता होगी। इस कानून में 1960, 1992, 1993, 2006 और 2013 में संशोधन किया गया है। मसौदा विधेयक की कुछ मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, कार्यालयों की सूची। अधिनियम के तहत अयोग्यता से छूट प्राप्त पदों में शामिल है: पहला, मंत्री द्वारा धारित पद; दूसरा, विपक्ष के नेता और सचेतक के पद; तीसरा, अनुसूचित जाति और जनजाति, महिला और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। मसौदा विधेयक सूची में विश्वविद्यालय के संकाय या वरिष्ठ सदस्यों को जोड़ता है। इनमें ऐसे पद भी सूचीबद्ध हैं जिनके सदस्यों को अयोग्यता से छूट प्राप्त है। मौजूदा अधिनियम में ऐसे पद भी सूचीबद्ध हैं जो अयोग्यता से छूट प्राप्त नहीं हैं। मसौदा विधेयक इस सूची को हटा देता है। तीसरी विशेषता, सूची में संशोधन करने की शक्ति। मसौदा विधेयक केंद्र सरकार को अयोग्यता से छूट प्राप्त पदों की सूची में संशोधन करने का अधिकार देता है। चौथी विशेषता, अस्थायी निलंबन। अधिनियम किसी सांसद को अयोग्यता से बचाता है यदि वह ऐसे पद पर है जो अधिनियम से पहले छूट प्राप्त था लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया था। सांसद को 6 महीने में ऐसे पद से इस्तीफा देना होगा। मसौदा विधेयक इस प्रावधान को हटा देता है। अब हम जानते हैं परिभाषा के अनुसार लाभ का पद क्या होता है। कानून स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है कि लाभ का पद क्या होता है, लेकिन विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों में की गई व्याख्याओं के साथ वर्षों से परिभाषा विकसित हुई है। लाभ के पद की व्याख्या एक ऐसे पद के रूप में की गई है जो पद धारक को कुछ वित्तीय लाभ या फायदा या अन्य लाभ पहुंचाता है। ऐसे लाभ की राशि अप्रासंगिक है। लाभ का पद से संबंधित निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। 1964 में सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति का परीक्षण सिद्धांत द्वारा फैसला सुनाया कि किसी सदस्य को किसी परिस्थिति में माना जाएगा कि वह लाभ का पद धारण करता है या नहीं। दूसरा, इस निर्धारण में कई कारकों पर विचार किया जाता है जिनमें निम्नलिखित कारक शामिल है। पहला, क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है? दूसरा, क्या सरकार के पास नियुक्ति को समाप्त करने की शक्ति है? तीसरा, क्या सरकार पारिश्रमिक निर्धारित करती है? चौथा, पारिश्रमिक का स्रोत क्या है? और पांचवा, पद के साथ आने वाली शक्ति। अब हम जानेंगे संविधान में लाभ का पद धारण करने के बारे में क्या कहा गया है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 102 खंड 1 और अनुच्छेद 191 खंड 1 के प्रावधानों के तहत किसी सांसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी लाभ के पद पर रहने से रोक दिया गया है। दूसरा, अनुच्छेद स्पष्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह मंत्री है। संविधान निर्दिष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% के भीतर होनी चाहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप YouTube वीडियो
लाभ का पद देख सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।